आज का प्रश्न है कि पूजनीय कौन है? कौन पूजनीय संत हैं या कौन ऐसे व्यक्ति हैं, विशिष्ट व्यक्ति जिन जो पूजनीय हैं? तो देखो आपकी अपनी अवधारणा हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है पूजनीय वह है जिनका हृदय मोम हो चुका है। आप कहोगे मोम हो चुका मतलब जो दयालु हैं, जिनके भीतर दया इतनी है कि आपकी दुखों को देखकर जिनकी आँखों में अश्रु आ जा रहे हैं और उनके मन में ये भाव आ जा रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों है, वह पूजनीय है। जिनका क्षमा एक हथियार है। क्षमा एक हथियार का मतलब है कि व्यक्ति ने कितना भी गलत कर दिया, लेकिन अगर उसके भीतर एक भावना आ गई कि कृपया मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, तो क्षमा जिनका हथियार है वो क्षमा कर देंगे। तो जो महापुरुष, जो संत, जो आम मनुष्य क्षमा कर सकता है, जिसका हृदय मोम हो चुका है, मोम मतलब उसके हृदय में करुणा है दूसरे के प्रति, कि आप ये सोचो कि कभी आपके साथ कोई खराब बिहेवियर करेगा ना, तो आपके मन में दुर्भावना आ जाती है, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर पूजनीय वह है कि अगर गलत भी कर दिया तो उसके मन में यह भावना आ रही कि चलो हो सकता है कि ये किसी ऐसे फेस में है जहां ये दुखी है, इसलिए इसने मेरे को ऐसा बोला, उसके प्रति भी करुणा आए, तो वह पूजनीय है। क्षमा जिसके भीतर हो, क्षमा कि किसी ने कितना बड़ा गलती कर दी, अगर वह क्षमा हो गया कि हे ईश्वर मुझे माफ कर दो, हे महाराज मुझे माफ कर दो, तो क्षमा जिसके भीतर है ना, वह पूजनीय है। वह चाहे आम व्यक्ति हो, उसकी पूजा का मुझे लगता है कि फल मिलेगा ही निश्चित रूप से। जिसके अंदर अहंकार मतलब तुम्हारे सामने, अगर तुम अपने को बड़ा दिखाने की तुम्हारे सामने ललक नहीं है, वह भी पूजनीय, मतलब वह इन चीजों से उठ चुका है कि तुमसे अपने को बड़ा दिखाना चाह रहा है, मतलब कि चाह रहा है कि मेरी एक विशेष जगह हो और तुम्हारी जगह मुझसे नीचे ही हो। जो इन भावनाओं से उठ चुका है वह पूजनीय है। तो मुझे लगता है कि अगर पूजनीय की हम बात करें ना, कोई भी संत जिसको देखें हम पूजनीय है, कोई भी आम व्यक्ति भी पूजनीय हो सकता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी दाढ़ी और जो जंगलों में बैठे हैं वही पूजनीय हैं। हमारे आस पास भी ऐसे कई लोग हैं, लेकिन इनमें ये गुण तो होने ही चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहला यह कि उनके भीतर दया का सागर हो, दूसरा यह क्षमा की भावना हो कि किसी से गलती हो गई और उसने क्षमा याचना की तो उसको क्षमा कर दे बिना कोई नफा नुकसान देखे, और अहंकार ना हो। अहंकार ना हो मतलब अहंकार कब होता है, जब भी आप देखो किसी से बात करोगे तो आपके मन में एक बात आती है, ये मुझसे छोटा है या मुझसे बड़ा है। अहंकार ना होने का मतलब उसके लिए सब इक्वल है, सब उनके मतलब बड़े छोटे का जहां भेद ना हो वहां अहंकार नहीं है। जहां बड़े छोटे का भेद नहीं है, जहां बड़े छोटे का भेद है वहां अहंकार निश्चित रूप से है। अहंकार ऐसा ही नहीं कि अहंकार किसी अभिमान हो गया, अहंकार अच्छे कामों का भी अहंकार हो जाता है। मैं व्रत ले लूं तो मुझे अहंकार हो गया, मैंने कोई बड़ा पुण्य काम कर दिया तो मुझे अहंकार हो गया, मैंने किसी की सेवा कर दी तो मुझे अहंकार हो गया। जो इस अहंकार से मुक्त है, मुझे लगता है इन सब गुणों वाला व्यक्ति या धर्मात्मा वास्तव में पूजनीय ही है। नमस्कार।